नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज है बुद्ध पूर्णिमा। आज के दिन महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 23वां अवतार माना गया है। आज के दिन लोग व्रत रखते हैं। आज के इस खास दिन पर आचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे आज के दिन आप लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और ये सब हम जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास है वैशाख का और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है व्यतिपात और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो आज ऐसा भी संभव है कि आपको विश्वासघात का सामना करना पड़े, कोई व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ दे। तो ऐसे में आपको खुद को थोड़ा सा संयमित करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माईने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके कार्यों में जोश और उत्साह का भाव आपको बनाए रखने की आवश्यकता है। आज की तिथि, आज का दिन आपको नाम और धन दोनों प्राप्त करा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका सारा काम जो कुछ भी आपको करना है वो पहले से पूर्व नियोजित क्रम में आपको करना चाहिए, यानी प्लान्ड वे में करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इससे आपको अपने कामों को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप अपने दिनचर्या को आज निर्धारित करिए और उसके अनुसार अपने दिन को बिताइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने खर्चों पर यानी अपने व्यय पर आपको कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना आने वाले समय में आप गंभीर आर्थिक समस्या में घिरते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना आज की तिथि में बहुत आवश्यक होगा। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है आज सिंह राशि वालों का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध आपके साथ बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग भी आपके लिए बनते हैं, तो निराशा के भाव को मत आने दीजिए। अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए मेहनत आपको आज पहले से कहीं ज्यादा करनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की आराधना आपको करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें।
कन्या राशि वाले जातक लोग, आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या में अपनी अतीत की बुरी यादों को भुला दें और उनसे सीख लेते हुए आप आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, उसके अनुसार कार्य करें तो आपको लाभ कहीं अधिक मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और किसी की निंदा आज की तिथि में करने से आपको बचना है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली कॉलर रेणुका मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गई है। जी रेणुका, बताएं क्या आपका सवाल है। पंडित जी राम राम, मेरा नाम रेणुका है। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं बीएड कर रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा और अपना रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूँ और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। सर मेरा जन्म दिवस है 16 फरवरी 1990, जी। सुबह 6:25। जन्म का स्थान बता दें। सर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। देखिए रेणुका जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं 12वें स्थान में मंगल, शनि और शुक्र के साथ संयोग बना करके। तो ऐसे में जीवन में कुछ संघर्ष तो आपके लिए ज़रूर रहेगा, क्योंकि लग्न में बुध और राहु का भी संयोग बन रहा है। तो ऐसा लगता है कि पुराने समय में या आने वाले समय में किन्हीं कारणों से पढ़ाई में कहीं कोई विघ्न आ जाए, कोई एक गैप आ जाए, या जितनी योग्यता आपके अंदर है, जितनी पढ़ाई आप करना चाहते थे, उसके लिए आपको उचित साधन और उचित समय प्राप्त ना हो पाए, तो इस प्रकार के विघ्न की स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। इस दौरान सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप शनिवार की तिथि में शनिदेव से संबंधित जो छायादान मैं बताता हूँ, लोहे का पात्र लेकर के उसमें सरसों का तेल आप भर लीजिए, उसमें अपना मुख यानी अपना चेहरा देख करके किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख करके चले आएँ। ये उपाय करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 11 जून 2015 के बाद से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपके लिए सफलता की स्थिति बनने लगेगी। सरोज अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए क्या आपका सवाल है। प्रणाम महाराज जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल। मेरे बेटे का जन्म तिथि है 20 जून 2003, सुबह 9:55 पर। जी। और जन्म स्थान है वाराणसी। जी 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 महाराज जी, इनका भविष्य कैसा होगा और ये आगे चल के क्या करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और जहाँ तक आपने पूछा कि आगे चल करके क्या करेंगे, तो इनकी कुंडली में कर्म भाव जो है वह शुक्र का है। शुक्र अपने स्थान में अपनी राशि में बैठा हुआ है बुध और राहु के साथ। तो ऐसे में कहा जा सकता है शुक्र बुध का ये जो संयोग है, ये कहीं ना कहीं से इनको कलाकार बना सकता है, लेकिन जैसी सफलता इनको मिलनी चाहिए, जैसा इनका टैलेंट होगा, वैसी सफलता मिलने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि शुक्र और बुध पर राहु की स्थिति बन रही है, उस पर राहु का ग्रहण योग लग रहा है। तो ऐसे में लड़का बहुत, ये जातक जो भी है वो बहुत टैलेंटेड होगा, कलाकार हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन के मामले में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिशा में, कॉमर्स की फील्ड में अगर ये अपने लिए करियर बनाने का प्रयास करते हैं तो भावी भविष्य इनका बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन समय रहते इनके लिए राहु और केतु का निदान कराना बहुत आवश्यक होगा और हर 2 या 5 साल पर इस प्रक्रिया को, इस दोष निवारण की प्रक्रिया को आप लोगों को दोहराते रहना होगा और जब ये समझदार हो जाएं तो ये खुद भी उपाय करते रहें तो इनको लाभ मिलता रहेगा। अरुण अलवर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अरुण, बताएं क्या आपका सवाल है। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1983। जी। और समय है 3:35 दोपहर, जयपुर का है। जी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरी सरकारी नौकरी का योग है और शादी कब तक होगी सर। जी बिल्कुल,
देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपने प्रश्न किया कि सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली से कब तक बनता है। तो मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। मंगल देवता आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति देवता जो है वह तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। मंगल अष्टम में और बृहस्पति द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में है। मैंने पहले भी बताया है कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए मंगल और सूर्य, इन दो ग्रहों की भूमिका बहुत आवश्यक होती है, उनका मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों एक साथ अष्टम भाव में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी आपके लिए योग नहीं बनता है, योग है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको करना ये चाहिए कि आप नियम से हनुमान जी की पूजा आराधना करें, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना है और रोज सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आप तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दें। अगर ये 3 उपायों की क्रिया को आप नियमित अपने जीवन में अपनाते हैं तो कह सकता हूँ कि आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। जहाँ तक विवाह की बात आपने पूछी है तो 2016 तक का समय, 31 मई 2016 तक का समय आपके विवाह के लिहाज से बहुत अच्छा, बहुत आपके पक्ष में बनता है। गौरव देहरादून से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1992 जी। और समय है सुबह के 8:10। जी सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरी ना तो कोई प्राइवेट जॉब लग रही है ना सरकारी लग रही है, क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलते हैं कि लग जाएगी, फिर वहाँ से काम बना हो जाता है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का स्थान बता दीजिए। सर सहारनपुर। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति देवता आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन 12वें भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग एक साथ बन रहा है। ये बहुत अच्छा संयोग किसी भी जातक के लिए नहीं होता है। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा पर केतु और राहु ने मिलकर के ग्रहण योग बना दिया, तो ये आपके विकास को अवरुद्ध जरूर करेगा। भाग्येश की दशा चल रही है, उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा या लाभ कम मिलेगा। जितना फायदा आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ऐसा लक्षण आपके लिए बनता है। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से ही आपका भाग्योदय संभव है, तो आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपके लिए आवश्यक सबसे पहले यह है कि आप अपने कार्य को संगठित करने की आवश्यकता है। आपका काम बहुत अव्यवस्थित है, बहुत बिखरा हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको अपने कामों में फायदा मिल सकता है। और आज आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है और आपकी सहायता की आवश्यकता भी किसी आपके बहुत करीबी व्यक्ति को पड़ेगी। तो एक दूसरे की मदद के लिए आज आपको तत्पर रहना होगा। आप खुद भी आवश्यक सहायता ले सकते हैं और दूसरों की भी सहायता करनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी का स्तवन है, जो इसको वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित है, उसका पाठ आपको करना चाहिए। और किसी भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति से आज आप दूर रहें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने मित्रों पर इस अवधि में आप विश्वास कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थान से स्वयं को बचा करके स्वयं को दूर रखने का प्रयास करेंगे तो शांतिपूर्वक आज के दिन को आप बिता पाएंगे और अच्छा फायदा ले पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में भाई बंधु के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई बहुत अच्छी ऑफर, जॉब की ऑफर आपको प्राप्त हो सकती है, खासतौर पर जो लोग नौकरी पेशा हैं। लेकिन इस ऑफर, इस प्रस्ताव को लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या आपको अपने ही पुराने जॉब को कंटिन्यू करना है। तो ऐसे में बहुत शांत दिमाग से, बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिए।
स्वयं निर्णय करने में असमर्थ हो रहे हो तो किसी जो आपका मार्गदर्शक है, जो कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उससे आपको सलाह मशवरा अवश्य कर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्रनाम स्तोत्र यदि आप पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि वाहन का प्रयोग करते समय बहुत तेज गति में आप वाहन मत चलाइए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आत्मसंयम बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो अपने क्रोध और अपनी उत्तेजना को, अपनी अधीरता को आप नियंत्रित रखें तो आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। हर प्रकार के लाभ की जो स्थिति थी वह लाभ जो है बाधित होकर के मिलने वाले हैं। किसी न किसी प्रकार से उसमें विघ्न आएगा तो बहुत परेशान, बहुत चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आप भी करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में मत खोइए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य को आरंभ करने के लिए, किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आज का दिन, आज की तिथि आपके लिए ग्रहों की अनुकूलता बहुत अच्छी हो सकती है। तो आप किसी भी कार्य को शुरू कर सकते हैं, उसकी बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में नया पार्टनर मिल जाए ऐसा आज लक्षण बनता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद या कोई पुराना झगड़ा है तो उससे अभी मत बढ़ाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध जयंती के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि आज की तिथि में धन लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ विशेष और लाभकारी उपाय भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार बुद्ध भगवान जो है भगवान विष्णु के 9वें अवतार है। अतः हिंदुओं के लिए भी ये तिथि और ये दिन जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही प्रमुख त्योहार है। बुद्ध जयंती वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध को स्वर्गारोहण समारोह भी उनकी याद में मनाया जाता है। आज बौद्ध धर्म को मनाने वाले विश्व में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोग इस तिथि को, इस दिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसी कारण से बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान पर हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों का यह बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है और यहाँ पर बहुत उत्सव का आज स्वरूप रहता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति की। तभी से ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महात्म क्या कहता है, इससे जुड़ी हुई क्या प्रथाएं या क्या कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में है, आइए ये भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 23वां अवतार माना गया है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं। इस दिन बौद्ध मतावलंबी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा बौद्ध विहारों और मठों में एकत्रित होकर के सामूहिक उपासना करते हैं और इसके साथ दान देना आज की तिथि में बहुत विशेष माना जाता है। बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों के लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत श्रद्धा के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्शों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम सभी को देता है। संपूर्ण विश्व में मनाया जाने वाला यह पर्व सभी को शांति का संदेश देता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं तथा बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। उसकी शाखाओं पर रंगीन ध्वजाएं बांधी जाती हैं। वृक्ष पर दूध और सुगंधित द्रव्य यानी सुगंधित जल डाला जाता है और उसके पास दीपक स्थापित किए जाते हैं। श्रीलंका में इस पर्व को वैशाख नाम के पर्व के साथ जाना जाता है।
इस दिन दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसी मान्यता है। बुद्ध पूर्णिमा के समारोह क्या होते हैं और किस प्रकार से आपको पूजा विधि करनी चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों में वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन समारोह आयोजित होते हैं। श्रीलंकाई इस दिन वैशाख उत्सव के रूप में इस तिथि को मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सुसज्जित किया जाता है। दुनिया भर के बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, धर्मावलंबी जो हैं, वह बोध गया आते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार इनका जो आज की तिथि में पाठ होता है वो बहुत आवश्यक माना जाता है। मंदिरों में और अपने घरों में सुगंधित अगरबत्तियां लगाई जाती हैं। मूर्ति पर जो है फल और फूल अर्पित किए जाते हैं और दीपक जला करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा का महात्म्य इस तिथि में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी शाखाओं पर हार और रंगीन पताकाएं, ध्वजाएं बांधी जाती हैं, सजाई जाती हैं और बोधि वृक्ष की जड़ों में दूध और सुगंधित द्रव्य यानी सुगंधित पानी का अर्घ दिया जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक लगा करके पूजा आराधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और स्थिति में मांसाहार का पूर्ण रूप से परहेज होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो पशु हिंसा के विरोधी रहे हैं। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों को पिंजरे से मुक्त करके खुले आकाश में उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। गरीबों को भोजन कराना इस तिथि में एक बहुत विशेष कृत्य होता है और भोजन के उपरांत उन्हें वस्त्र इत्यादि दे करके, भेंट इत्यादि दे करके विदा करना चाहिए। दिल्ली संग्रहालय इस दिन भगवान बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है, जिससे बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर के उसके दर्शन करके प्रार्थना कर सके। और जिस प्रकार से पूर्णिमा की तिथि को हम जानते हैं, पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय करने के लिए भी एक बहुत विशेष तिथि है। तो आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि दूध से बने हुए कुछ मिष्ठान, कुछ पदार्थ, आप भोग पदार्थ माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। संध्या काल में 5 से 7 के बीच में आपको ये साधना करनी चाहिए और इसको समर्पित करने के बाद आप अगर कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ मिष्ठान एकत्रित करने में आवश्यकता होती है तो थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप माँ लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। उसमें 2 दल आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और फिर आप श्री सूक्त और भगवान विष्णु के जो भी मंत्र हैं या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बाद में इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें, तो परिवार में जो भी दुख दारिद्र्य है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज के महा उपाय में हमने बुद्ध पूर्णिमा की महत्व को जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।